ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। 20 फरवरी 2023 यानी कि सोमवार के दिन इस साल 2023 की पहली और हिंदू साल की सबसे आखिरी सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का खास महत्व होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, पुण्य और पितरों को तर्पण किया जाता है और शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष रूप से विधान होता है। तो आइए इस वीडियो में अपन जानते हैं कि आखिर सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा क्या है, क्यों मनाई जाती है सोमवती अमावस्या, इसके पीछे का महत्व, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और आखिर सोमवती अमावस्या के दिन क्या क्या उपाय करें जिससे जीवन में जो भी संकट है, जो भी परेशानियां है वो दूर हो जाए। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फाल्गुन महीने की अमावस्या इस बार 20 फरवरी 2023 यानी कि आज के दिन मिल रही है और आज के दिन सोमवार होने से सोम अमावस्या या सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है। आज के दिन सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है उसको उसका तुरंत रूप से लाभ प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं सोमवती अमावस्या की शुभ मुहूर्त और पीपल की पूजा विधि के बारे में और उसके बाद कुछ उपायों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करता है, अगर कोई महिला करती है ना, तो उसके पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है। इस बार सोमवती अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त रहेगा ना, पूजा का मुहूर्त सुबह 9:50 से सुबह 11:15 तक रहेगा और दान पुण्य करने का जो शुभ मुहूर्त है वो 20 फरवरी यानी कि आज के दिन सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक रहेगा और आप चाहे तो शाम को 6:57 तक भी सोमवती अमावस्या के इस दुर्लभ सहयोग पर दान पुण्य का फायदा उठा सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी भूखे को भोजन करवाने से, चींटियों को आटा डालने से या गौ माता को हरा चारा खिलाने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गौ माता का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा की जाती है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार बन जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर जो भी इनको नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में जाकर जो भी इनको मिलता है ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ गौ माता तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार सोमवती अमावस्या के दिन हमारे आसपास जो भी गौ माता है ना, वो कभी भूखी नहीं रहे। तो इसके लिए हरे चारे का एक ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और मित्रों, ट्रैक्टर को जगह जगह पर घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है वहां पर गौ माता को भरपेट भोजन या हरा चारा खिलाया जाएगा। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ मित्रों भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए गौ माता के लिए सहयोग जरूर कीजिएगा। और सोमवती अमावस्या के अवसर पर दिया गया दान आपको इसी जीवन में वापस लौट कर मिलेगा और कई हजार गुना बढ़कर ही मिलेगा। चलिए जानते हैं सोमवती अमावस्या के पीपल के पेड़ की पूजा के महत्व के बारे में और पूजा की विधि के बारे में। दोस्तों, आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और पीपल के पेड़ की पूजा करती है, जिससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अमावस्या पर जानते हैं पीपल पूजा के महत्व के बारे में। दोस्तों, पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है, यानी कि जगत रचयिता भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव, तीनों देवों का वास पीपल के पेड़ में माना गया है। पीपल के पेड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए आज के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन, और फिर फूल, अक्षत, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाकर पीपल के पेड़ की 108 बार सुहागिन महिलाओं को परिक्रमा करके माता पार्वती से और माता पीपल देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके बाद दान करने का भी शुभ महत्व माना गया है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपका पितृ दोष, गृह दोष और शनि दोष दूर होते हैं। आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में कि आखिर अमावस्या की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। मित्रों, सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए और किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके आसपास नदी नहीं है या आप नदी में जाने के लायक नहीं है तो मित्रों
घर पर ही नहाने के पानी में आप गंगा जल मिला लें और उससे आप स्नान करें। और स्नान करने के बाद चाहे आप महिला हो या पुरुष हो मित्रों, अच्छे और साफ स्वच्छ कपड़े पहने, मलिन या गंदे कपड़े नहीं पहने। और सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। और इसके बाद दिन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। सुहागिन महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करें। सोमवती अमावस्या पर भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और आप चाहें तो सोमवती अमावस्या के दिन गायत्री मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और आपके पितरों का तर्पण करना चाहिए और मोक्ष की कामना करनी चाहिए। पूजा पाठ के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाना चाहिए या फिर किसी भी गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी अति शुभ माना गया है। चलिए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं मित्रों, आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे गुरुजी आपको भविष्य कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आपके परिवार के सदस्यों में लगातार अनबन है और पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर रिश्ता देखने के लिए आप जाते हैं लेकिन किसी के यहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिल पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप भविष्य कुंडली रिपोर्ट बनाकर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं मित्रों सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अमावस्या के दिन आपको क्या क्या ऐसे काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो मित्रों शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी व्यक्ति को तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि अमावस्या के दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन इत्यादि का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। उसके अलावा अमावस्या के दिन आप झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलें और पर स्त्री गमन नहीं करें। अगर आप विवाहित है तो पति पत्नी या लड़का लड़की अमावस्या के दिन भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए रात में, यानी कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके अलावा अमावस्या के दिन इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न ना हो, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करें किसी के साथ और अपने मुख से अपशब्द नहीं निकालें। सोमवती अमावस्या के दिन व्यक्ति को झूठ बोलने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। चलिए अब जानते हैं अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में। दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त कर्मकांड, श्राद्ध और तर्पण आपको जरूर करना चाहिए। इससे पितर और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और धन के अलावा घर में सुख और समृद्धि आती है। सोमवार के दिन अमावस्या होने पर भगवान शिव की भी बड़ी कृपा प्राप्त की जा सकती है। आज के दिन आप चाहे तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से बड़ा संकट भी आपके लिए सहजता से ही दूर हो जाता है। कोई भी बड़ा संकट होता है तो वो टल जाता है। उसके अलावा अमावस्या के दिन खीर और अन्य मीठा भोजन बनाकर गरीब व्यक्ति और भिखारियों में बांटे। इससे आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु अगर कमजोर है ना तो वो मजबूत भाव में होंगे और आपके ऊपर बुरे प्रभावों को समाप्त कर देंगे। उसके अलावा मित्रों आप चाहें तो सोमवती अमावस्या के दिन कुत्तों को बिस्कुट खिला सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु कमजोर है तो आप अमावस्या के दिन कुत्ते को बिस्किट खिलाएं या मीठी रोटी बनाकर खिलाएं। कौवों को खीर भी खिलाएं, जिससे आपके पितरों को वो प्राप्त होगी और पितरों को मोक्ष का मार्ग मिलेगा। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो सोमवती अमावस्या के दिन एक बहुत ही अच्छा और मजबूत उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लड़का हो या लड़की, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और दिन में भगवान शिव शंकर की
पूजा अर्चना करें विधि विधान के साथ और 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। और इसके बाद ध्यान रखें, माता पार्वती से आपके विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। मतलब कि आज के दिन आपको पूजा तो भगवान शिव शंकर की करनी है, लेकिन विवाह के लिए प्रार्थना माता पार्वती से करनी है, जिससे आपका जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपका इसी साल 2023 में विवाह करने का सुअवसर जो आपको मिलेगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ सोमवती अमावस्या की अपडेट जानकारी के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय मां पार्वती।